हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इफ, एलिफ एंड एल्स इसके बारे में देखा था। आज मैं आपको इसके बारे में दोबारा डीप में बताने वाला हूँ कि कैसे हम इफ को यूज़ करेंगे, कैसे एल्स को यूज़ करेंगे, कैसे एलिफ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको कल बता चुका हूँ, कंडीशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, आपके पास कंडीशंस होती हैं। ठीक है, देखो इफ के थ्रू हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट रेडी करते हैं। एलिफ क्या करता है, उस स्टेटमेंट को आगे प्रोसेस करता है, यानी उस स्टेटमेंट के अंदर क्या करता है, ऑप्शंस देता है। एलिफ क्या करता है, उसके अंदर ऑप्शंस देता है। एंड एल्स क्या करता है, उनमें से कोई भी स्टेटमेंट अगर सही नहीं है तो उसे क्या करता है, एल्स प्रिंट कर देता है। ठीक है, लाइक मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक प्रोग्राम मैंने बनाया था कि कल वाला प्रोग्राम है, इंटर लाइक अ वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये प्रिंट आ रहा था। अब यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कॉलन है, ये क्यों लगा रखा है, सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ एंड एक प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइक पे ही बना देता हूँ, लाइक्स इज इक्वल टू 200। अभी मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ लाइक इज इक्वल टू 200। क्लियर है? यहाँ पे मैं प्रोग्राम क्या बनाऊंगा, मैंने बोला इफ लाइक, इफ लाइक, अगर लाइक इज ग्रेटर देन 200, लाइक इज ग्रेटर देन 200, तो यहाँ पे आपको प्रिंट क्या आना चाहिए, कॉलन एंटर, प्रिंट क्या देंगे हम यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो, जैसे मैंने कल बोला था कि आई विल अपलोड डेली वीडियोस। ठीक है, तो मैंने बोला अगर 200 से ऊपर यहाँ पे लाइक आते हैं, या फिर मैं इसको कर देता हूँ 190, क्योंकि ध्यान देना कंडीशन यहाँ पे मैं ऊपर बना चुका हूँ, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड होगा। लाइक 200 में यहाँ बना चुका हूँ, ठीक है, तो मैं 190 रख रहा हूँ। मैंने बोला अगर लाइक क्या है 190 से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रिंट मैं कर दूंगा टेक जेवी, टेक। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे ही मैंने प्रोग्राम बनाया तो यहाँ पे जैसे मैंने कॉलन लगाया, इस कॉलन के बाद जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने का मतलब मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है टैब। ठीक है, ये जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये जो गैप है यहाँ पे से यहाँ पे तक का, इसका मतलब है 1 टैब या फिर 4 टाइम स्पेस। ठीक है, और ये जो कॉलन यहाँ पे लगाया, ये कॉलन क्या काम करता है, कॉलन बताता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर इस लाइन को भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, लाइक की वैल्यू मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ। कल हमने क्या किया था, लाइक में इनपुट फंक्शन का यूज किया था। अब मैंने बोला लाइक इज इक्वल टू 200, मैंने बोला इफ लाइक इज ग्रेटर देन 190, सो प्रिंट टेक जेविर। अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन कराता हूं तो मेरे को यहाँ पे क्या आता है, टेक जेविर आता है। डन। अगर मैं यहां बोल देता हूं 210, मैंने क्या बोला कि अगर लाइक ज्यादा है किससे, 210 से, और मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुका हूँ कि लाइक कितने हैं, 200 हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर लाइक 210 से ज्यादा है तो प्रिंट आए टेक जेवी। राइट क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं आया, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट क्या हुई, यहाँ पे फॉल्स हो गई, यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ बनी नहीं। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम और बना दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इफ के बाद हम क्या करेंगे, एलिफ का यूज करेंगे। एलिफ क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, यानी इफ के बाद हम एलिफ 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 लगा के क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा एलिफ लाइक इज ग्रेटर देन 100। अब ध्यान देना, यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ लाइक इज इक्वल टू 200। पहली वाली स्टेटमेंट गलत होगी तो प्रिंट कभी नहीं आएगा। यहाँ कॉलन लगाऊंगा, मैं बोल दूंगा प्रिंट, इसके अंदर प्रिंट मैं कर देता हूँ यूट्यूब। डन। राइट क्लिक, रन। अभी यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, इस वाली स्टेटमेंट को चेक किया एंड देन इस वाली स्टेटमेंट के पास है। ये क्या काम करता है, पहले एक ही स्टेटमेंट को चेक करता है, अगर इस स्टेटमेंट में उसको राइट आंसर मिल गया तो इसको प्रिंट कर देगा, इसमें उसको राइट आंसर नहीं मिला तो इस वाले स्टेटमेंट को ढूंढेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइक को बड़ा कर देता हूँ, किससे, 210 से। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 220। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रन प्रोग्राम किया, तो देखो मेरे को क्या प्रिंट आया, टेक जेवी। समझे मेरी बात को? अब मैं इस प्रोग्राम को एलिफ 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 करके आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ 20।
मैंने बोला लाइक इज इक्वल टू 20, तो लाइक इज इक्वल टू 20 तो क्या क्या प्रिंट आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम और बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला एलिफ एलिफ लाइक, अब स्मॉलर देन कर देते हैं एक बार, लाइक स्मॉलर देन 20, लाइक स्मॉलर देन 21, ठीक है। लाइक कम है किससे, 21 से, तो प्रिंट क्या आना चाहिए, प्रिंट प्रिंट आना चाहिए यहाँ पे, इसके अंदर कुछ भी लिख दूंगा मैं, जैसे मैं लिख देता हूँ जेकेएल। देखो अब डिपेंड करता है इस कंडीशन पे, यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर इनपुट फंक्शन का यूज करता तो इनपुट फंक्शन क्या करता, मेरी हेल्प करता है। यहाँ पे मैं नीचे आउटपुट देता और फिर मेरे को वो चीज यहाँ पे हेल्प मिलती। अब यहाँ पे क्या है, लाइक ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि फिक्स है कि लाइक आर 20। इसकी पहली स्टेटमेंट थी कि इफ लाइक इज ग्रेटर देन 210 सो देन प्रिंट टेक्स्ट जेवीर, एंड इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लाइक 20 है, ठीक है। एंड सेकंड जो पार्ट है मेरा, सेकंड में बोला मैंने एलिफ लाइक ग्रेटर देन 100, सो ये भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि लाइक 20 है। यहां मैंने बोला इफ लाइक इज स्मॉलर देन 21, इफ लाइक इज स्मॉलर देन 21 सो प्रिंट जेकेएल, एंड देन इसको मैंने प्रिंट कराया तो यहाँ पे जेकेएल प्रिंट हो गया क्योंकि लाइक कितने 20। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट करूं या फिर इनपुट फंक्शन के साथ इस प्रोग्राम को बनाऊं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, लिख दूंगा इनपुट 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 के आगे मैं यहां पे लिख दूंगा ब्रैकेट ओपन एंटर लाइक्स। अब राइट क्लिक करूंगा, रन करूंगा, ध्यान देना यहाँ पे एंटर लाइक बोला इसने, मैंने यहाँ पे 20 लाइक 20 एंटर कर दिया, राइट क्लिक किया मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया, तो देखो यहाँ पे क्या आया, मेरे को एक प्रॉब्लम दी इसने इसने बोला इफ लाइक्स ग्रेटर देन 220, बोला टाइप एरर। यहाँ पे इसको ये क्या नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स, बिकॉज ये वाला जो मैंने यहाँ पे डेटा दिया है ये एक स्ट्रिंग में है, एंड ये वाला जो डेटा, सॉरी हाँ, और ये वाला जो डेटा है ये क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे जो मैंने डेटा टाइप रखा हुआ है, डेटा टाइप जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो क्या है, क्या स्ट्रिंग है, और ये वाला जो है ये वाला इंटीजर्स है, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर फंक्शन के अंदर आपको बोला कि आप इनपुट क्या क्या लगाओगे, INT लगाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, और इसके आगे लगा दोगे आप INT, ठीक है। एंड आपको एंड में क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंड देन हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो रन करते हैं यहाँ पे क्या आ गया, एंटर लाइक्स, बिकॉज राइट क्लिक किया मैंने, एंटर लाइक्स बोला, एंड बिकॉज कि हमने यहाँ पे क्या प्रोग्राम बनाया, इनपुट एंटर लाइक्स, ठीक है। एंटर लाइक मैंने बोला 20, यहाँ पे 19 करते हैं, बिकॉज मैं इस वाले स्टेटमेंट को राइट करना चाहता हूँ कि स्मॉलर देन लाइक्स, ठीक है, यानी यहाँ पे जो लाइक्स होना चाहिए किससे, 21 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो एंटर करते हैं यहाँ नीचे क्लिक करके, 19 मैंने डाला तो मेरे को क्या है, जेकेएल प्रिंट आया, ठीक है। अब अगर जैसे मेरे पास दो स्टेटमेंट है, लाइक 200 से 210 से ज्यादा होने चाहिए या 100 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 210 से ज्यादा डालता हूँ, अगर 210 से ज्यादा डालता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, टेक्स्ट जेवियर प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, इसको रन करा दे दोबारा, बोल रहा है लाइक कितने हैं, मैंने बोला यहाँ पे 220, एंटर किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, यूट्यूब प्रिंट हुआ। यूट्यूब प्रिंट क्यों हुआ, कंडीशन ध्यान देना यहाँ पे, यूट्यूब प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट थी 210 और मैंने प्रिंट किया 120, तो इससे बड़ा तो ये है नहीं, तो टेक्स्ट जेवियर प्रिंट नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट था यूट्यूब जो 100 से बड़ा है, एंड 120 100 से बड़ा है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पे, यूट्यूब। तो समझे मेरी बात को, तो आपको समझना क्या है यहाँ पे, इफ एलिफ एंड एल्स। अब यहाँ पे अगर तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत होती है तो एक एल्स का प्रोग्राम बनता है यहाँ पे, एल्स प्रिंट नथिंग, राइट क्लिक रन। अब अगर मेरी तीनों स्टेटमेंट गलत होती है, अगर मेरी क्या होती है, तीनों स्टेटमेंट गलत होती है, फॉर एग्जांपल मैं भी इसको क्या करता, ग्रेटर देन कर देता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 19, सो पहली वाली मेरी पहला वाला प्रोग्राम क्या बोल रहा है, लाइक
ज्यादा होना चाहिए 210 से, दूसरा होना चाहिए 100 से ज्यादा, तीसरा बोल रहा है 21 से ज्यादा, लेकिन मैंने कितने लाइक दिए 19। यानी ना मेरी ये वाली स्टेटमेंट राइट होगी, ना ये वाली होगी, और ना ये वाली होगी। तो लास्ट में जो एल्स होगा, यानी अगर ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, तो एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो ये क्या प्रिंट करके देगा मेरे को? नथिंग। एंटर किया मैंने, मेरे को JKL प्रिंट करके दे रहा है, सर ग्रेटर देन 21। एक मिनट, लाइक्स अगर ज्यादा है 21 से, हाउ इज दिस पॉसिबल कि JKL प्रिंट करे? राइट क्लिक, रन 19, एंटर, देखो नथिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? नथिंग। राइट क्लिक किया मैंने, इसको रन किया, फिर से मैंने यहाँ पे 19 लिखा, एंटर करते हैं, यहाँ पे नथिंग। समझे मेरी बात को? तो आज हमने क्या देखा कि कहाँ हम इफ का यूज करते हैं, कहाँ हम एलिफ का यूज करते हैं, कहाँ हम एल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे डबल इफ यानी डबल स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डुअल स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, लाइक कंट्रोल ऑल करके मैं इसको क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे पॉप। पॉप हमें पता क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 110। तो पॉप का पोर्ट नंबर होता है 1110। मैंने लिखा पॉप इज इक्वल टू 1110, एंड देन मैंने यहां बोला इफ। ठीक है, इफ पॉप इज ग्रेटर देन 100। इफ पॉप इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर बोला आपको कि प्रिंट आपको क्या करना है, प्रिंट पोर्ट नंबर, नंबर इज WRON। मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे 100 पोर्ट नंबर करता है इसका, ठीक है, पॉप इज इक्वल टू अगर 100 करता है तो प्रिंट क्या आना चाहिए यहाँ पे मेरे पास? पोर्ट नंबर इज रॉन्ग। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक इफ और बना दूंगा। मैंने बोला यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई, मैंने बोला इफ, इसी के साथ मैं इफ और लगा रहा हूं। मैंने बोला इफ पॉप इज ग्रेटर देन 106, या फिर मैं लिख दूंगा पॉप इज ग्रेटर देन 120। पॉप इज ग्रेटर देन 120, देन प्रिंट, प्रिंट इसके अंदर JKL। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर पॉप, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी, पॉप 100 है। मैंने बोला अगर पॉप 100 से बड़ा है तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए पोर्ट नंबर इज रॉन्ग। पॉप अगर 120 से बड़ा है तो यहाँ पे आना चाहिए JKL। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे क्या आया? पोर्ट नंबर इज रॉन्ग। इसने क्या किया? पहली स्टेटमेंट को रन किया। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट की जगह क्या करते हैं, एलिफ का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला पोर्ट नंबर इज रॉन्ग। अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि पोर्ट नंबर इज राइट, तो उसके लिए या तो मैं एलिफ का यूज करूंगा, तो इफ का यूज करूंगा। मैंने बोला इफ पॉप इज इक्वल टू 110। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपको इक्वल टू लिखना है तो इक्वल टू के लिए आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। देन आपको बोला मैंने यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट पोर्ट नंबर इज राइट। मैंने क्या बोला, इफ पॉप इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, इफ पॉप इज ग्रेटर देन 100 सो पोर्ट नंबर इज रॉन्ग। बल्कि ये वाली स्टेटमेंट सही है कि 100 से वो बड़ा है तो सही है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 100 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। मैंने बोला इफ पॉप इज इक्वल टू 110। अगर पॉप का है 110 है तो यहाँ पे पोर्ट नंबर इज राइट आना चाहिए। अब देखो, ये पहली स्टेटमेंट को चेक करेगा तो पहली स्टेटमेंट को राइट ले आएगा ये, और मेरे को प्रिंट कर देगा पोर्ट नंबर इज रॉन्ग। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्या बोला, पोर्ट नंबर इज रॉन्ग। एंड इसने सेकंड वाले टाइम पे क्या किया, इस वाले स्टेटमेंट को चेक किया कि इसने क्या बोला, पोर्ट नंबर इज राइट। देखो, इफ वाली कंडीशन में, जो एलिफ वाली कंडीशन थी, उस कंडीशन में क्या हुआ, अगर ये सही है तो वो इसको कभी चेक नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी प्रोग्राम को बना दूं यहाँ पे, ठीक है,
कॉपी करता हूँ एंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड यहाँ मैंने पेस्ट किया। तो इफ की जगह मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एलिफ, राइट क्लिक, रन। क्या बोला इसने? पोर्ट नंबर इज रॉन्ग। यहाँ पे एलिफ के केस में क्या हुआ, इसने क्या किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट चेक करी और एलिफ के पास वो नहीं जाएगा। बट अगर आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करोगे तो इस केस में क्या होगा, आपकी जितनी स्टेटमेंट राइट होंगी सारी की सारी स्टेटमेंट को वो चेक करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, फिर से वो कर देते हैं यानी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ से यहाँ तक एंड कमेंट से हटा देते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बोला, प्रोग्राम देख लेते हैं पहले। मैंने बोला लाइक इनपुट फंक्शन का यूज किया, डन। यहाँ पे किया क्या है मैंने, ध्यान से समझना। इनपुट फंक्शन का यूज किया, यहाँ पे मैंने बोला इफ लाइक इज ग्रेटर देन 210 देन प्रिंट ये। मैंने बोला एलिफ, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं यहाँ पे 210 से ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे तीनों को चेक नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे एलिफ की जगह सिर्फ यूज करता हूँ किसका, इफ का। यहाँ भी एलिफ की जगह क्या करता हूँ, किसका यूज करता हूँ, इफ का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 22 लिखता हूं तो मेरी तीनों स्टेटमेंट सही होंगी, यानी तीनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगी। ठीक है, राइट क्लिक, रन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 21 या फिर 22, 21 से बड़ा है, एंटर किया मैंने तो देखो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, ये जेकेएल भी प्रिंट हुआ, पोर्ट नंबर इज, राइट क्लिक किया, रन किया, 22 एंटर, जेकेएल प्रिंट हुआ, पोर्ट नंबर इज रॉन्ग प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये वाली स्टेटमेंट ले रहा है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे रन किया मैंने, तो मैंने यहाँ पे लिखा 21 एंटर। तो यहाँ पे प्रिंट क्या किया इसने, नथिंग प्रिंट किया। ठीक है, क्योंकि लाइक क्या था यहाँ पे 21, यानी 21 के इक्वल टू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नथिंग प्रिंट कर देगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है तो उसमें क्या होगा, आपकी तीनों चीजें सही आएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 220 एंटर। तो इस केस में क्या हुआ, तीनों चीजें प्रिंट हो गई, टेक जेवियर प्रिंट हुआ, यूट्यूब प्रिंट हुआ, जेकेएल प्रिंट हुआ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी सही है, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे 220 किया हुआ है। तो 220 किससे बड़ा हुआ है, किससे बड़ा है, 210 से बड़ा हुआ है, 100 से ही बड़ा है और 21 से ही बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा तीनों प्रिंट हो गए। बट अगर इफ की जगह यहाँ पे एलिफ होता, ठीक है, इफ की जगह यहाँ पे एलिफ होता और यहाँ भी एलिफ होता, तो ये क्या करता, सिर्फ एक स्टेटमेंट को चेक करता। वो स्टेटमेंट कौन सी है, पहली स्टेटमेंट। अगर पहली स्टेटमेंट सही हो गई तो दूसरी स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 220 एंटर, तो यहाँ पे मेरे को ये सिर्फ एक ही आउटपुट देगा, टेक जेवी। इसने इसको चेक नहीं किया, इसको चेक नहीं किया। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ, कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक किया मैंने, तीनों को मैंने इफ कर दिया। अगर तीनों इफ होंगे तो तीनों प्रिंट होंगे। ठीक है, अगर तीनों सही है तो फिर से मैंने राइट क्लिक किया, इसको रन कराया, यहाँ पे मैंने बोला 220 एंटर, तो देखो मेरे को यहाँ पे तीनों चीजें प्रिंट हो गई। ठीक है, अब हम अगले प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स और डेटा टाइप को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।